पहले मैं आपको खाद बनाने का तरीका बताता हूँ। लंबी विधि द्वारा खाद है ना, जो वो आप अपने घर में बना सकते हैं। उसके लिए आपको क्या चाहिए, 8 चीज़ें की आवश्यकता पड़ती है। जैसे मान लीजिए आपने 3 क्विंटल बनानी है, 3 क्विंटल मिनिमम बनती है, इससे ज़्यादा इससे कम नहीं बढ़ेंगी। 3 क्विंटल आपने भीट सौ लेना है, उसमें 30 किलो जिप्सम पड़ेगा, 30 किलो भीट बनाना पड़ेगा चोकर, 9 किलो उसमें पड़ेगा कैन खाद और 4 किलो यूरिया, 2.5 किलो उसमें सुपर फॉस्फेट, 2.5 किलो उसमें म्यूरेट ऑफ पोटाश और 5 किलो मोलेसिस सीरा जो होता है वो पड़ेगा। और उसके बाद फिरोडॉन दवाई और बीएससी पाउडर, ये 10 चीज़ें आपने इकट्ठी कर लेनी है। और उसके बाद आपने एक ढेरी बनानी है। आपके पास एक फर्श होना चाहिए, पक्का फर्श होना चाहिए, सीमेंटेड फर्श होना चाहिए। और उस पर आपने सबसे पहले जो तूड़ी है 3 क्विंटल है वो बिछा देनी है, 1 फुट ऊंचाई रखनी है, ठीक है। उसमें इतना पानी डालना है ताकि पानी नीचे से निकलने जाए, और साथ में उसको त्रांबड़ी के हिसाब से जो होती है ना बेचर टाइप की, उससे आपने उसको हलाते रहना और पानी उसमें मिक्स करते रहना। और ये प्रक्रिया आपकी 2-3 घंटे चलेगी। उसके बाद आपने उसको ऐसा छोड़ देना है 24 घंटे के लिए, उसको खाद को तूड़ी को ऐसा छोड़ देना। उसके बाद उसको 48 घंटे 24 घंटे तो आपने वो कर लिया। उसका जो पानी निकलेगा उसको इकट्ठा करके आपने एक टैंक जैसे में इकट्ठे कर लेना उसको। वही पानी आपका बार बार यूज़ होगा, क्योंकि उसमें सारे न्यूट्रिशन उसमें उसी में होंगे, क्योंकि वो उसको नहीं आपने वेस्ट करना, दूसरा पानी आपने उसमें ऐड नहीं करना, ठीक है। उसके बाद उसमें आपने 48 घंटे के बाद उसमें 5 खादें और डाली आपने। कौन कौन सी? एक व्हीट ब्रांड डालना आपने, ठीक है। एक डालना आपने कैन, यूरिया, सुपर फॉस्फेट और म्यूरेट ऑफ पोटाश, ये 5 खादें उसमें मिक्स कर देनी है। और उसकी एक ढेरी बनानी त्रांगड़ी की सहायता से, और 2 फट्टों की सहायता से आपने ढेरी बनानी है जो 5 फुट ऊंची होनी चाहिए और 5 फुट चौड़ी होनी चाहिए, ठीक है। और पानी आपने वही यूज़ करना है जो आपने उसमें से निकला है ना, जो खाद में से निकला पानी वही यूज़ करना है, बाकी नहीं करना। और आपका पानी हमेशा उसमें इतना रहना चाहिए, आपने हाथ में अगर उसको ले लिया तो उसका आपका पानी टपकना नहीं चाहिए, आपका हाथ गीला होना चाहिए। इतना पानी उसमें उस तूड़ी में या जो खाते आपने मिलाई उसमें उतना रहना चाहिए। अब आपने 5 फुट ऊंची 5 फुट चौड़ी ढेरी बना दी। उसको आपने 6 दिन ऐसे रखना। पहला दिन होगा आपका 0 डे, उसको 0 डे कहते हैं। जो पहली पलटाई होगी वो 6 दिन के बाद होगी, ठीक है, उसको कहते हैं फर्स्ट टर्निंग। और उसमें आपने क्या करना है, ढेरी को तोड़ करके दोबारा ढेरी बनानी है। उसमें सिर्फ आपने पानी मिक्स करना है और मिलाना है उसमें मोलेसिस, जो सीरा है ना वो मिलाना, ताकि उसकी वो अच्छी तरह से आपकी तोड़ी जो ना मतलब सड़ जाए। और उसको 6 दिन के बाद मिलानी, उसको फर्स्ट टर्निंग कहते हैं। और उसके बाद आपने उसी तरह ढेरी को दोबारा ढेरी बनानी है, 5 फुट ऊंची 5 फुट चौड़ी। ये फर्स्ट टर्निंग पे हो गया। सेकंड टर्निंग उसके 4 दिन के बाद आएगी, 10वें दिन आएगी। उसमें आपने फिरोडॉन दवाई मिलानी है, वो कीड़े मकोड़े मारने काम आती है, वो मिलानी है। और थोड़ा सा पानी मिलाना उसमें, और उसी तरह ढेरी बनानी है जो 5 फुट ऊंची और 5 फुट चौड़ी होनी चाहिए, ठीक है। अब जो तीसरी टर्निंग है वो 13 दिन के बाद आएगी। वो उसमें क्या करना आपने, उसमें भी आपने डेयरी को तोड़ के दोबारा डेयरी बनानी है और पानी मिलाना है। पानी उतना होना चाहिए, ज़्यादा पानी भी नहीं मिलाना, कम भी नहीं मिलाना, और उतना होना चाहिए। हमेशा आपने देखना कि आपका हाथ गीला होना चाहिए, पानी टपकना नहीं चाहिए, ठीक है। और तीसरी टर्निंग होगी, उसमें आपने मिलाना है जिप्सम। जिप्सम 30 किलो उसमें जिप्सम मिलाना है, ठीक है। और चौथी टर्निंग आप 16वें दिन आएगी आपकी, और उसमें आपने कुछ नहीं मिलाना है, सिर्फ पानी मिलाना, वो भी अगर ज़रूरत हो। अगर आपकी प्रॉपर मॉइस्चर है तो आपने उसमें नहीं मिलानी, ठीक है। और उसके बाद 5वीं डेयरी आएगी आपकी 19वें दिन। उसमें भी आपने डेयरी तोड़ के डेयरी बनानी है और उसमें पानी मिलाना है अगर जरूरत पड़े तब। छठी डेयरी में छठी पलटाई जो 22वें दिन आएगी, उसमें भी आपने डेयरी तोड़ के डेयरी बनानी है और पानी मिलाना है, और कुछ नहीं है। 7वीं टर्निंग आएगी आपकी 25वें दिन। उसमें आपने बीएससी पाउडर मिलाना है, ताकि कीड़े मकोड़े अगर उसमें हो, कोई बीमारी हो, बैलसिन भी मिला सकते हैं आप उसमें, ताकि उसमें आपकी कीटाणु रही तो वो खाद बन जाए। और जो 8वीं और लास्ट पलटाई होगी वो 28वें दिन होगी। 2 दिन आपके पहले लगेगा, आप अपने थोड़ी भिगोई तो टोटल 30 दिन लग जाते हैं। 28वें दिन जो 8वीं पलटाई उसमें आपने ये देखना है कि आपकी खाद ठीक बनी कि नहीं। उसका रंग गहरा भूरा होना चाहिए, उसमें मॉइस्चर कंटेंट उतना होना चाहिए 68 to 90%, 68 to 69%, वो इस तरह पता लगेगा आपको। ये मेथड है। और उसमें नाइट्रोजन आपको कैलकुलेट नहीं कर सकते, अगर आपने सही ढंग से अगर खादें मिलाई हैं तो वो 2 के आसपास आ जाती है नाइट्रोजन कंटेंट।
और उसमें पीएच होनी चाहिए आपकी 7.5। वो भी आपको बताएंगे नीचे जब आप प्रैक्टिकली दिखाएंगे ना, तो कैसे पीएच देखते हैं वो ज़रूरी होती है। अगर पीएच ज़्यादा हो या कम हो तो आपकी खाद प्रॉपर नहीं बनी होती, तो आपको एक पटाई और देनी पड़ेगी, ठीक है। उसके बाद पांचवी चीज़ आपने ये देखनी कि उसमें स्मेल नहीं आनी चाहिए। जब आप सूंघेंगे ना उस खाद को, उसमें मीठी स्मेल आती है। अगर उसमें फाउल स्मेल आती है और मोने की स्मेल आएगी, तब आपने वो खाद में एक बार फिर पटाई देनी है। तो आपकी 1 महीने में खाद बन जाएगी, जिसको आप घर में बना सकते हैं। पर थोड़ी सी ट्रेनिंग आपको लेनी इसके लिए जरूरी होती है। आपकी खाद बन गई तो 3 क्विंटल जो खाद है ना, वो बनती है लगभग 7 क्विंटल के आसपास। जो खादें मिला के पानी मिलाया हमने तो 7 क्विंटल बनती है। तो 10-10 किलो के 70 बैग बन जाते हैं इसके। इसमें ज़्यादा खर्चा नहीं आता है आपका। ज़्यादा से ज़्यादा इसमें ये खाद आपको ज़्यादा से ज़्यादा 10 रुपये, 2 या 3 रुपये किलो पड़ेगी। जो आप सरकारी संस्थान से लेंगे वो 10 रुपये किलो पड़ती है, ठीक है। तो इस तरह से ये सस्ती तो है पर उतनी उपजाऊ नहीं होती है। पर शुरू करने के लिए आपने अगर अपना मशरूम फार्म शुरू करना है उसके लिए ये ठीक है। पर मैंने कहा, अगर आपने जैसे मशरूम लगाने हैं ना, तो सबसे पहले आपने लेनी है बाहर से खाद, खुद नहीं बनानी है। जब आपको एक बार एक्सपीरियंस हो जाएगा तब आपने लेनी है, ठीक है। तो इस तरह 70 बैग बन गए ना आपके। 70 बैग में आपका 7 किलो बीज पड़ेगा इसमें। उनको अच्छी तरह मिला करके बाहर ही मिलाना, पॉलीथीन शीट बिछा करके उसको फॉर्मलिन या बैक्सीन से धो करके अच्छी तरह से उसकी आपने 10-10 किलो के बैग बनाने। पॉलीथीन के जो बैग होंगे ना 24 इंच बाई 24 इंच या 20 इंच बाई 20, उसमें 10 किलो ये खाद आ जाती है, ठीक है। उसको अच्छी तरह बीज और खाद को बाहर मिला करके फिर आपने उसमें भर देना 10-10 किलो के हिसाब से। जो आपके बैग है ना वो पहले स्टरलाइज होने चाहिए। स्टरलाइज का कहने का मतलब फॉर्मलिन जो दवाई होती है ना उसमें भिगो लेना, वो 1-2 घंटे उसको धूप में सुखा लेना। उसके बाद आपने इसको यूज़ करना। जब आपने उसको भर दिया ना, उसमें खाद में भर दिया, खाद बैग भर दिया आपने खाद से, उसके बाद आपने उसको, जैसे अब मैंने कहा जो कमरा आपके होना चाहिए 10 बाई 15 फुट का, जो 100 बैग आपने लगाने हैं, तो ये तो 70 बैग ही पड़े ना, तो उसमें 100 बैग भी डाल सकते हैं आप। पर 70 बैग के लिए बता रहा हूँ मैं। तो आपने रैक्स के ऊपर रखना है, बांस के रैक्स या लकड़ी के रैक्स। और कमरा पहले धो लेना अपने फॉर्मलिन से, उसको अच्छी तरह से धो लेना। उसके बाद आपने रैक्स के ऊपर रखने वो। अगर आप सर्दियों में ये मैं बटर मशरूम की खेती के बारे में बता रहा हूँ। अगर आपने सर्दियों में जैसे आपने लगाने हैं ना, जैसे सितंबर में लगाएंगे तो उस टाइम टेम्परेचर कमरे का 24-25 डिग्री होता है। आपने एक थर्मामीटर लगा लेना कमरे में, और साथ में एक हाइग्रोमीटर लगाना है जिससे नमी नापी जा सके। 2 चीज़ें होती हैं, ज़्यादा महंगे नहीं है, 60-70 रुपये के आते हैं, ठीक। उसको लगा लेना तो आपको पता लगेगा टेम्परेचर 24-25 है। तो जैसे आपने उसमें बीज मिला दिया तो बीज फैलना शुरू हो जाएगा। तो तीसरे दिन उसमें बीज फैलना शुरू हो जाता है। जो आपने बीज मिलाया ना उसके वो अपना सफ़ेद और जाला छोड़ना शुरू कर देता है। और 4-5 दिन में आपको लग जाएगा पता कि भी आपकी खाद ठीक थी और बीज ठीक था, तो फैलना शुरू हो जाएगा। और 15-16 दिन में ये पूरा आपका बैग सफ़ेद हो जाएगा। मतलब बीज से आपको दिख जाएगा कि भैया हमारा खाद बीज फैल चुका है। उसके बाद क्या करना, उसमें केसिंग मिट्टी बिछाते हैं, वो भी आपको बताई जाएगी प्रैक्टिकली क्या होती है। 1 किलो आपने हर एक बैग में वो केसिंग सॉइल डालनी है और उसको अच्छी तरह से ऊपर यूनिफॉर्मली उसको दबाना नहीं है, उसके ऊपर डाल दें जब आपका बीज पूरी तरह फैल जाए। उसके बाद आपने उन बैग को ऐसा रखना है, कुछ नहीं करना। टेम्परेचर कोई 24-25 डिग्री होगा। और उसके बाद आपने 5-6 दिन के बाद वो जो जाड़ा है ना, जो बीज का जाड़ा है, वो ऊपर केसिंग सॉइल में आना शुरू हो जाता है। जब वो केसिंग सॉइल में आना जाना शुरू हो जाएगा तब आपने उसमें हवा देनी है। जो एग्जॉस्ट फैन कमरे में लगाया है उससे हवा देनी है, डायरेक्ट नहीं। आपने पंखा नहीं लगा सकते हैं, एग्जॉस्ट फैन से ही लगानी पड़ेगी। जैसे किचन में होता है ना, उस तरह का एग्जॉस्ट फैन होगा, पर उसका मुंह अंदर की तरफ करना पड़ेगा। उसके आगे पॉलीथीन की एक डक्ट लगाई जाती है, आपको दिखाया जाएगा कमरों में कैसे लगाते हैं उसको ना। तो उसको चलाना है और साथ में आपने स्प्रे करना है, स्प्रे पंप से पानी का स्प्रे करना है। नमी इतनी होनी चाहिए लगभग 75 से लेकर 80%। शुरू में हम ज़्यादा रखते हैं, 85 तक 90 तक रखते हैं, ताकि आपकी जो केसिंग सॉइल है वो भीग जाए, प्रॉपर्ली भीग जाए, ठीक है ना। वो बिल्कुल गीली रहनी चाहिए, बहुत ज़्यादा गीली भी नहीं, बहुत कम भी नहीं रहनी चाहिए, ठीक है। उसके बाद आपने टेम्परेचर उसका नेचुरली वो डाउन आ जाएगा टेम्परेचर भी। जब आप पानी स्प्रे करेंगे दीवारों पे फर्स्ट पे, तो 14 और 18 के बीच में रखना आपने टेम्परेचर। और साथ में हवा देते रहना हर दूसरे-तीसरे दिन, और डेली आपने 2-3 बार हवा देनी है। आपके मशरूम निकलने शुरू हो जाएंगे। हर बैग में से
आपके 100 ग्राम 50 ग्राम इस तरह से निकलने शुरू हो जाते हैं। तो 70 बैग में से जो खाद बनाई हमने लंबी बीज द्वारा, इसमें से 2 किलो निकलते हैं हर बैग। 10 किलो वाला जो बैग है, आपका खर्चा इसमें ज़्यादा नहीं आएगा, मगर आपके जो मशरूम है 150 किलो लगभग निकल जाएंगे। ठीक है, तो मान लीजिए आपका खर्चा उसमें आ गया, कितना आएगा, जहाँ से 10,000 आ गया है ना, टोटल खाद वगैरह मिलाने का, लेबर सब, कमरे का खर्चा सब मिला करके मशरूम निकले आपके 150 किलो। तो आजकल 100 रुपये तो मिनिमम रेट है ही, 120-25 रुपये के हिसाब से आपके लगभग 20-22 हज़ार की, मतलब इसमें डबल प्रॉफिट हो, जितना आप लगाएंगे उससे डबल प्रॉफिट होता है। अगर आपकी खाद और बीज सब कुछ ठीक है तो आपका इसका जो प्रॉफिट है वो लगभग डबल हो जाएगा। तो अगर इसमें फ़ायदा ये है, अगर ज़्यादा से ज़्यादा बैग लगाएं, अगर 1000 बैग लगाएं तो आप देख लीजिए आपको प्रॉफिट उसी हिसाब से ज़्यादा हो जाएगा। ये तो थी लंबी विधि द्वारा खाद बनाई। एक बनी बनाई खाद मिलती है, वो आपको सरकारी संस्थान से मिल जाएगी, डिपार्टमेंट ऑफ हॉर्टिकल्चर भी देता है। जैसे इनका दत्तनगर में है, हमारा है जो हिमाचल में है, रामपुर के आगे, तो वहाँ से मिलती है खाद। वो बुकिंग करानी पड़ेगी आपकी, जो वो सस्ती पड़ती है, वो 55 रुपये का एक बैग पड़ता है वो जो खाद का है ना। अगर आप प्राइवेट से लेंगे तो 90 रुपये का देंगे वो। मान लीजिए आपने प्राइवेट से लिए 100 बैग ले लिए तो आपके 9,000 के पड़ गए, वो आपके घर छोड़ देंगे, उसमें बीज वगैरह सब मिला होता है। ठीक है, आपने सिर्फ रैक्स के ऊपर रखना होगा उसको, उसी तरह टेम्परेचर रखना है आपने 24-25 डिग्री, और जब उसका जाला फैल जाता है उसके बाद केसिंग करनी है, टेम्परेचर उतरा जाएगा, और उसके बाद जब उसमें जो जाला जो केसिंग सॉइल में आ जाता है तो आपने उसको पानी का स्प्रे करना और हवा देनी है, तो आपके खून 2-3 दिन में निकलने शुरू हो जाते हैं। मतलब आज आप लगाएंगे तो 1 महीने के बाद आपकी क्रॉप शुरू हो जाती है। ऐसी आपकी कोई सब्जी नहीं है, ऐसा कोई और चीज़ नहीं जहाँ इतनी जल्दी आपकी क्रॉप आती है। 1 महीने में ही आपकी क्रॉप आनी शुरू हो जाएगी। तो जो आपने 9,000 खर्चे के लिए, मान लीजिए 1,000 और बिजली पानी या कमरे का खर्चा आ गया तो 10,000 या 12,000 में हो गया टोटल आपका खर्चा आया। इसमें से जो 100 बैग में से ना 2-2.5 किलो निकलेंगे मशरूम, जो मशीनों द्वारा जो खाद बनती है उसमें 2.5 किलो निकलेंगे आपकी मशरूम, कम से कम 2.5 किलो, तो आपके 250 किलो मशरूम निकलेंगे। उसमें से आप मान लीजिए आपके 100 रुपये किलो ही बिक गए तो 25,000 रुपये आपके उसमें। ये 2 महीने की क्रॉप होती है, एक दिन में आपके 5 किलो निकलेंगे, 10 किलो निकलेंगे, तो 60 दिन की क्रॉप होती है। 60 दिन में आपका पूरा 200-250 किलो निकल जाएंगे मशरूम।